गुड इवनिंग बच्चों। तो हम कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन किया था। तो आगे लेके जाएंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। फिर उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में हमें देखेंगे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो है वो किसके होगा, तो साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। तो इसी चीज को हम पहले थ्योरम को डेरिवेशन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका है, ये है आपका पहला थ्योरम है। बोला है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके स्क्वायर के, तो स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रूफ पे। इसके क्या करते हैं, प्रूफ पे। तो फिगर ऑलरेडी है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। एक एबीसी ट्रायंगल है, वो सिमिलर है किसके, पीक्यूआर। मैंने फिगर पहले ड्रॉ कर रखा है आपको, और आपको दिखाना क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्ट, सबसे पहले जो आपका गिवन डेटा है, वो गिवन क्या है वो मैं गिवन लिखता हूं, एंड गिवन डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या दे रखा है बच्चों, कि दे रखा है ट्रायंगल एबीसी जो है वो किसके सिमिलर है, तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है, ये एग्जैक्टली सिमिलर है। ये ऑलरेडी दे रखा है, आपको प्रूफ करना है, वो उस चीज को मैं लिखता हूं। प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि दिखाना है कि एरिया जो होगा ट्रायंगल एबीसी और अपॉन में एरिया जो होगा किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का, वो क्या होगा बच्चों आपका, तो उनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन हो। मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू है ना, ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका बी सी अपॉन में बी सी स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू आपका जो आएगा ए सी अपॉन में ए सी स्क्वायर अपॉन में पी आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। ये चीज आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने। आपको पता है कि कभी भी दो ट्रायंगल्स के एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो उसके लिए हमें बेस तो पता है, मान लो ये आपका बीसी बेस है, यहाँ पे क्यूआर बेस है, तो इस पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसका हाइट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट। तो कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी मैंने कर रखा है, क्या करना है आपको, हमें क्या करना है ड्रॉ, तो आपको ड्रॉ करना है बच्चों ए एम परपेंडिकुलर किस पे, बीसी पे, क्या है वे एम परपेंडिकुलर बीसी, एंड देखिए एम परपेंडिकुलर बीसी एंड बोलोगे आपका जो होगा वो क्या होगा, दूसरा पी एन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा बच्चों, आपके क्यू आर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमें पता है एरिया क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होगा हमारा। तो चलिए आते हैं प्रूफ पे, सिंपल हम प्रूफ पे बढ़ते हैं आगे। देखिएगा प्रूफ में क्या करेंगे आप, देखिए प्रूफ में अगर बोलेंगे कि सर अगर मैं बोलूं कि ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका पी क्यू आर है, इनके एरिया का क्या रेशियो होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा एग्जैक्टली 1/2। अगर एबीसी का एरिया निकालेंगे तो बेस बीसी और हाइट क्या लोगे, एम लोगे, दैट इज बीसी इंटू में एम। और हम बोलेंगे अगर ट्रायंगल हमें किसका, इस वाले पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो बेस क्यू आर हाइट पी एन लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 1/2, आपका जो बेस होगा वो क्यू आर होगा और हाइट क्या होगा आपका पी एन होगा, क्या होगा पी एन होगा। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका बीसी अपॉन में क्यू आर और इनटू में आपका जो आ रहा है ए एम अपॉन में आ रहा है आपका बच्चों क्या आ रहा है पी एन। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें दिखाना है किसके प्रोपोर्शनल, बीसी अपॉन क्यू, बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शन, या तो फिर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। तो सबसे पहले बात ये है ना बच्चों, आपका समझिए बात को, यहाँ पे अच्छे से समझिए कि इस एम और पीएन को क्या करना है, हमें हटाना है, किसी तरीके से क्या करना है, इसको हटाना है। इसके जगह पे एम और पीएन के जगह अगर बीसी अपॉन क्यू आर ले आए तो क्या हो जाएगा, दोनों बीसी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई होके बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्चुअल में हमें यही चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, जूम इन करता हूं मैं, देखिए देखिएगा इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, दिखेगा आपको थोड़ा सा,
ठीक है। अब देखिए आपको जो गिवन है ना बच्चों, आपको क्या दे रखा है आपका कि एबीसी ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल ये थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया ये, ठीक है। तो आपका जो है गिवन है, देखिए जो आपका दे रखा है वो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी जो दे रखा है वो किसके ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। तो आप बोलोगे ना बच्चों कि एंगल जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल जो बी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंड एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। बोलोगे ठीक है, बोलो सर कैसे, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आगे क्या बोलोगे, सिमिलरली बोलोगे सर कि हमारा ए बी अपॉन में जो आपका होगा क्या, ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे सर बी सी अपॉन में क्यू आर, और ये किसके इक्वल होगा, ए सी अपॉन में पी आर के रेशियो के इक्वल होगा। यही तो आपको गिवन डेटा है। अब सबसे पहले देखिएगा ये आपका गिवन डेटा है, मान लो इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लो थोड़ी देर के लिए, फर्स्ट मान लेता हूं इसको इक्वेशन, या तो फिर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ठीक है। देखिए इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना लेता हूं, दिस इज इक्वेशन नंबर बी, ए सी अपॉन में पी आर। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट बनाइए, और मैं इस वाले को इक्वेशन नंबर क्या बना रहा हूं, सेकंड बना रहा हूं। अब देखिए काम की बात सुनिए, अगर मैं किसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल्स को, देखिएगा कौन सा ट्रायंगल, एक तो आपका ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ए बी एम दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये ए बी एम ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस ट्रायंगल को अगर एग्जैक्टली मैं, ठीक है, थोड़ा बार बार ये हो जा रहा है, थोड़ा वर्टिकल नहीं हो रहा है ये, ठीक है। दूसरा है इस वाले ट्रायंगल में देखिएगा ये है ना, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा दूं, मैं सिमिलर दिखा दूं, तो आपका काम बन जाएगा। बोलोगे सर कैसे, बिल्कुल बनेगा। देखिए अगर मैं बोलूंगा कि अगर मैं दोनों को सिमिलर दिखा दिया तो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एम अपॉन पी एन के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। और हम इसको सिमिलर बहुत इजीली दिखा भी सकते हैं। बोलोगे कैसे सर, ये एंगल 90 डिग्री है, दिस इंप्लाई करता है कि ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, और ये एंगल भी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा बच्चों आपका। तो और आपको दे क्या रखा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बी इक्वल टू क्या दे रखा है, एंगल क्यू दे रखा है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको गिवन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ऑलरेडी बी इक्वल टू क्या दे रखा है, क्यू। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ए बी एम, और दूसरा जो है और कौन सा ट्रायंगल है आपका, तो दूसरा ट्रायंगल जो है पी क्यू एन, कौन सा, पी क्यू एन। इसमें बोलोगे ना सर कि एक्चुअली हमारा दे क्या रखा है आपका, देखिए ये दे रखा है एंगल बी इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू दे रखा है, और क्या बोलोगे, इट इज व्हाट, इट इज गिवन, क्या है ये आपका गिवन डेटा है, ठीक है। दूसरा आप बोलोगे ना सर कि आपका जो एम एंगल है ए एम बी, एंगल ए एम बी, और ये आपका जो है कौन सा एंगल पी एन क्यू, कौन सा एंगल पी एन क्यू, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है बाई कंस्ट्रक्शन, क्या है 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। तो दो, अगर किसी फर्स्ट ट्रायंगल का दो एंगल्स, फर्स्ट ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो बोलेंगे ट्रायंगल जो आपका ए बी एम होगा वो ए बी एम जो एग्जैक्टली सिमिलर किसके सिमिलर हो जाएगा बच्चों, आपका पी क्यू एन के, किसके, पी क्यू एन के। कैसे होगा, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या होगा, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर ये दोनों सिमिलर है तो आप बोलोगे ना बच्चों कि ए बी अपॉन में जो हमारा ए बी अपॉन में पी क्यू का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो बोलोगे सर ए एम अपॉन पी एन के, ए एम अपॉन में पी एन के। बोलोगे सर कैसे, आपने बोला कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स आएगा, देखो इस 90 डिग्री के सामने ए बी, इसमें 90 डिग्री के सामने कौन सा बनेगा, पी क्यू बनेगा, और एंगल बी के सामने कौन सा बनेगा, ए एम, और यहां पर बोलोगे एंगल क्यू के सामने कौन सा बनेगा, पी एन बनेगा। बात समझ में आया आपको, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर आप क्या मान लो, थर्ड मान लो, क्या मान लो बच्चों, थर्ड मान लो। अब देख रहे हो ना कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जरा देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर, और आप बोल रहे ए बी अपॉन पी क्यू किसके, ए एम अपॉन पी एन के बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो ए एम अपॉन पी एन के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, ठीक है। तो हम बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे कि आपका देखिएगा हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन, सॉरी हम बोलेंगे बी ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर। तो हम बोलेंगे यहां पे लिख देता हूं मैं ए एम अपॉन में जो आपका बन रहा है क्या, ए एम अपॉन पी एन,
ये किसके बराबर बन जा रहा है आपका बच्चों, BC अपॉन में किसके, BC अपॉन में QR। क्या होगा, BC अपॉन QR। अगर इसका वैल्यू हम रख दें इक्वेशन किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा देखिएगा, हम बोलेंगे, देखिएगा नेक्स्ट पेज में कर रहा हूं मैं इसको, तो बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन बना लीजिए आप। मान लो दिस इज इक्वेशन नंबर कितना है आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। मान लो पुट द वैल्यू इक्वेशन फोर्थ इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या बनेगा आपका, देखिएगा, बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इनटू किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, क्या रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, क्या मिलेगा देखिएगा। तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा, कौन सा, ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा आपका, कौन सा, ट्रायंगल PQR, इनका जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों आपका, तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR आ जाएगा क्या, BC अपॉन में QR इनटू में आपका यहाँ पे क्या आएगा, AM और PN को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, BC अपॉन में QR, किससे, BC अपॉन में QR, और ये फाइनली बनेगा क्या, BC स्क्वायर अपॉन में QR स्क्वायर बनेगा। और आपको पता है ऑलरेडी कि AB अपॉन PQ का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर BC अपॉन QR के, और किसके बराबर है सर, ये AC अपॉन में PR के। तो ये सारे रेशियो अगर इक्वल है तो हम बोल सकते हैं ना कि एरिया जो होगा ट्रायंगल का वो ABC अपॉन में जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल कौन से, PQR, ये क्या होंगे बच्चों आपके, तो आप बोलोगे सर ये AB अपॉन AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, क्योंकि सारे इक्वल हैं, BC अपॉन QR, तो BC अपॉन QR, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, हम उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अगर सब बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करना, ये सारे इक्वल हैं अगर रेशियो, तो इनको स्क्वायर कर दो, तो ये बन जाएगा आपका किसके, BC स्क्वायर अपॉन में QR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका AC स्क्वायर अपॉन में PR स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हेंस क्या बोलेंगे, हेंस प्रूव्ड। क्या बोलोगे बच्चों आप, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, जो आपका थ्योरम था 6.6, उसका मैंने क्या बताया आपको, प्रूफ बताया। तो बहुत सिंपल था इसका प्रूफ, बस कुछ नहीं करना था आपको। देखिए पीछे जाओगे आप तो दोनों ट्रायंगल्स का सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, एरिया, BC अपॉन QR, AM अपॉन PN, बस हमें AM अपॉन PN को हटाना था। तो दोनों ट्रायंगल छोटे वाला ABM और दूसरा PQN कैसा था, सिमिलर था। क्यों, क्योंकि B इक्वल टू Q दे रखा था, ऑलरेडी दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और अगर वो सिमिलर है तो B इक्वल टू Q होगा, और M और N क्या है, दोनों 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम बोलेंगे ना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब AB अपॉन PQ का रेशियो AM अपॉन PN के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये जो हमने निकाला है, बस हम क्या करेंगे, AM और PN का जो इक्वेशन फर्स्ट था उसको हम BC और QR से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और हमारा प्रूफ हो जाएगा। दैट इज अ सिंपल प्रूफ। ठीक है, तो इसको भी क्या कीजिए आप, नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, और इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। ठीक है बच्चों, इसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आपके बुक से ही लिया है मैंने। ट्रायंगल ABC और DF जो है, दो ट्रायंगल है, सिमिलर है, दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों, आपका सिमिलर है, एंड देयर एरियाज भी रिस्पेक्टिवली 64, 121 दे रखा है आपको। तो आपको बोला है कि EF अपॉन EF का वैल्यू दे रखा है, आपको BC का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो मैं फिगर बना देता हूं फटाफट। देखिए मान लो ये आपका ट्रायंगल है, कैसा, ABC ट्रायंगल है, दिस इज व्हाट, ट्रायंगल AB, और ये है आपका C है, और इधर मैं ट्रायंगल बना देता हूं आपका, लेट दिस इज व्हाट, PQR ट्रायंगल। कैसा है बच्चों आपका ये PQR। क्वेश्चन दे रखा है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है पहले से ही, बट आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया दे रखा है ABC का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे वाले ट्रायंगल का दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और क्या बोला है आपको कि आपका जो है EF जो दे रखा है, दिस इज व्हाट EF, कौन सा बनेगा, अरे PQR मैंने बना दिया गलती से। ठीक है, देखिए ये जो है इसका नेमिंग बस चेंज कर देता हूं, कुछ नहीं है ना। ये आपका जो है ट्रायंगल कौन सा है, DEF है, कौन सा है ये, DE, और ये है कौन सा आपका F है, दिस इज DF। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, इसका फर्स्ट वाले का क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इस वाले का क्या दे रखा है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, अब देखिए आपको EF का वैल्यू दे रखा है, दिस इज व्हाट, आपको बोला EF इज 15.4 सेंटीमीटर।
बच्चों आपको अगर नहीं भी आपको पता, अगर फिगर ड्रॉ करते हो तब भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। बोलोगे सर कैसे बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा। आप बोलोगे वेरी सिंपल, बोलोगे कैसे, अरे दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, क्या गिवन है आपका गिवन डेटा है, क्या आपको दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी डी ई एफ के, किसके, डी ई एफ के। तो मैंने बताया था ना कि ए जो एंगल डी के इक्वल होगा, अगर दोनों सिमिलर है तो इक्वल टू डी एंगल होगा, बी इक्वल टू ई होगा और सी इक्वल टू एफ होगा। और क्या बोलोगे कि ए बी यहां पे साइड लेंगे तो यहां पे कौन सा लेंगे, डी लेंगे। मतलब अगर बोलोगे कि दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा कौन सा आपका, जो ट्रायंगल जो होगा डी ई एफ, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल आपका डी ई एफ होगा, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, तो मैंने बताया इनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन में कौन सा होगा, डी स्क्वायर के, और ये किसके होगा, तो बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और ये किसके होगा, तो आप बोलोगे सर ए सी स्क्वायर अपॉन में किसका बनेगा, डी एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, डी एफ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब ये बात है कि ये अगर दोनों सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। मतलब एरिया का जो रेशियो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा। तो बोलोगे सर ए बी आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, देखो फर्स्ट दो लो ए बी डी, ठीक है, फिर अगला लो बी सी आप लोगे, दूसरा बी सी और यहाँ पे ई एफ, फिर लोगे क्या ए सी और फिर क्या लोगे ई एफ लोगे। देखो वही लिखा है मैंने, ए सी और क्या लिखा है लास्ट में, डी एफ लिखा है। तो आपको यहां से भी पता चल सकता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कौन सा साइड लेंगे। अगर डायग्राम आप ड्रॉ नहीं करते हो तो उस केस में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए हमें कौन सा लेना है, तो हमें सारा नहीं लेना है, बस आप देखिए अगर मैं इन दोनों को लूंगा फर्स्ट एंड लास्ट को, तो बोलोगे ना एरिया दे रखा है एबीसी का कितना है 64 दे रखा है बच्चों, और डीएफ का कितना दे रखा है, तो ये 121 दे रखा है, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो आप बोलोगे ना बीसी अपॉन ईएफ। अब ये बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बीसी अपॉन ईएफ का कंबाइंड स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं एक साइड से स्क्वायर हटाता हूं, दूसरे साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो आप बोलोगे ना कि अंडर रूट यहां पे आ जाएगा 64 अपॉन में 121 इक्वल टू आ जाएगा बीसी अपॉन में ईएफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा बीसी अपॉन में ईएफ, ठीक है। ये थोड़ा देखिए बीसी अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ईएफ आ जाएगा, और आपको पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, तो बोलोगे सर ये 8 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, 121 का स्क्वायर रूट। आगे क्या होगा बीसी अपॉन ईएफ, तो आपको बीसी निकालना है बच्चों, आपको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी, और ईएफ दे रखा है कितना आपको 15.4। क्वेश्चन यही रहेगा, बस आपको डेटा चेंज किया रहेगा थोड़ा सा, ये 64 120 के अलावा कुछ और रहेगा, ठीक है। तो आपको बस एक क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं कि बस एनसीईआरटी मैंने एज एनसीईआरटी को समझाने के लिए लिया है कि आपका उससे भी काम चल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन डेटा चेंज रहेगा, बस क्वेश्चन सेम रहेगा। सो देखिए यहां से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 11 बीसी इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 इंटू में 15.4, क्या होगा 15.4। तो यहां से अगर बीसी निकालोगे ना बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 8 इंटू में 15.4 है, ठीक है, और नीचे क्या आ गया आपका देखिएगा 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11, और मैंने यहां से डेसिमल हटाया तो उसके बदले क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए अगर कैंसिल करोगे तो 11 बन जा 11 और 4 कैरी हो जाएगा, तो 11 4 जा 44, ठीक है। तो अब बाकी ऊपर क्या आ गया 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, और उसको क्या करोगे 10 से डिवाइड, तो एक साइड क्या करो बस 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक प्लेस के बाद क्या कर देंगे डेसिमल, तो आपको बस 18 को किससे 14 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज 111 आ जाएगा, और उसमें क्या करना है आपको 10 से डिवाइड मतलब एक प्लेस के बाद डेसिमल डाल देना है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था, एक मैंने एग्जांपल लिया, इसको भी क्या कीजिए आप कॉपी कीजिए। तो आपको मैंने बताया पैटर्न कैसे लेना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कौन से साइड का लेंगे हम रेशियो, कौन सा लेंगे साइड्स का उसके स्क्वायर का, तो आपको यहां सिमिलर से पता चल जाएगा, ठीक है। डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करोगे देन यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये आपके एग्जांपल से लिया है मैंने क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोलता है लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड, एक्स वाई जो है ना बच्चों आपका, तो लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड एसी, मतलब ये लाइन सेगमेंट एसी जो है
ये वाला जो है आपका, ये किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है। और AC ऑफ ट्रायंगल ABC टू साइड AC, ठीक है। आगे बोला है ABC एंड डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट इक्वल पार्ट। मतलब फिर से मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, बोलता है कि लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू AC ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। आगे बोला इट डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट ऑफ इक्वल एरिया। मतलब जो एरिया होगा ना इस BXY का, वही सेम एरिया किसका होगा? BAC का एरिया होगा। मतलब दोनों का एरिया क्या होगा बच्चों? आपका सेम होगा। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको बात समझ में आ रहा है आपको? तो दोनों का, तो BXY का जो एरिया होगा वो एज इट इज किसके बराबर होगा? BAC के एरिया के बराबर होगा। समझ में आया बात? तो सॉरी, मैंने बोला कि जो BXY का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? AXYC के बराबर होगा। मतलब ये दोनों एरिया क्या होंगे? ये बीच वाला जो दिख रहा है और ये वाला, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आया बात? तो चलिए आगे हमें क्या दिखाना है? हमें फाइंड करना है कि AX अपॉन AB का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो मैं लिखता हूं। गिवन डेटा क्या दे रखा है आपको? बोला है कि आपका जो ट्रायंगल में दोनों क्या दे रखा है? गिवन डेटा क्या है आपका? कि XY जो पैरेलल है किसके? XY जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है बच्चों? आपका AC के पैरेलल है, सॉरी पैरेलल है, ठीक है। ये किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है, ठीक है। और क्या दे रखा है डेटा आगे? XY पैरेलल टू AC है आपका। और क्या बोला है कि एरिया जो है ना किसका? ट्रायंगल BXY का, BXY का वो किसके इक्वल है? तो आपके AXYC के। एरिया किसके? AXYC, मतलब क्वाड्रेटल किसके? AXYC के। मतलब ये XY जो लाइन है ना इस ट्रायंगल ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एरिया के, इन द सेंस ऑफ एरिया। मतलब ये एरिया इसके इक्वल होगा। बात समझ में आया? तो हम बोलेंगे ना कि ये एरिया क्या होगा? तो कंप्लीट ट्रायंगल ABC का हाफ होगा। सिंपल सी बात है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कितना होगा? तो ये पूरे का कंप्लीट का आधा होगा। बात समझ में आया? तो हम आगे देखिए इसके आते हैं किस पे? सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पे सबसे पहले अगर हमें AX अपॉन AB का वैल्यू निकालने बोला है तो हमें क्या करेंगे? इसमें एरिया के रिलेशन दे रखा है। क्वेश्चन को समझिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इनमें आपको दे रखा है कि एरिया दे रखा है आपको पहले कि ये एरिया इसके इक्वल है। समझो बात को, समझ, ये एरिया किसके इक्वल? इसके। तो एरिया में रिलेशन दे रखा है तो हम फटाफट दिमाग क्लिक करेंगे कि हमें कौन सा थ्योरम लगाना है। थ्योरम 6.6 दैट इज क्या होता है? दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया किसके होता है? तो स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन होता है। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां से हम क्या करेंगे? आगे लेके चलेंगे इसको। तो सर सबसे पहले हमें क्या करना है कि किसी तरीके से अभी हमें दिखाना है। सबसे पहले अगर हमें दो ट्रायंगल्स का एरिया लिखना है, सिमिलर ट्रायंगल, तो हम सबसे पहले अगर थ्योरम 6.6 को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा, तभी तो हम थ्योरम लगा सकते हैं। तभी तो उनका एरिया का जो रेशियो होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन में होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम यही से करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम जो ट्रायंगल BXY है वो किसके सिमिलर दिखा देंगे? ABC के सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है लिखेंगे इन ट्रायंगल, देखिएगा सबसे पहले BXY एंड कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? आपका ABC है। अब बोलोगे सर एग्जैक्टली ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। कैसे? ये लाइन इसके पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा। सर बोलोगे कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये वाला एंगल जो होगा थर्ड एंगल, ये क्या होगा? दोनों ट्रायंगल्स में, इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा? क्या होगा बच्चों? आपका दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन होगा, ठीक है। चलिए आते हैं तो हम लिखेंगे एंगल जो आपका दे रखा है, एंगल B इक्वल टू क्या होगा? एंगल B सबसे पहले कॉमन, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोलेंगे? और आपका जो एंगल होगा BXY, एंगल BXY जो होगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा? तो आप बोलोगे सर BXY जो एंगल होगा वो इक्वल होगा आपके BAC के। किसके? एंगल BAC के। क्यों होगा? दैट इज ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और सिमिलरली आप बोलोगे वैसे दो एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा। और देखिए BYX बोलोगे, एंगल जो आपका है B, आपका जो है BYX वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? आपके तो BCA के, एंगल BCA के। कैसे होगा ये?
तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो ट्रायंगल जो आपका जो है कौन सा BXY जो ट्रायंगल है वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा किसके, तो ट्रायंगल ABC के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बात समझ में आया आपको। अब आगे अगर दोनों सिमिलर है तो क्या बोलोगे, तो सर हम बोलेंगे कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, क्या होगा एरिया, मतलब ट्रायंगल जो BXY है, ट्रायंगल BXY इनका एरिया जो होगा, और जो दूसरा है ट्रायंगल कौन सा BAC ट्रायंगल जो आपका कौन सा बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कौन सा ABC, इनके एरिया का रेशियो जो होगा, आप बोलोगे छोटे वाले ट्रायंगल में BX लेंगे और बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा लोगे AB। आप ऐसे भी सोच सकते हो, इस डबल एंगल के मार्क के सामने वाला छोटे वाले ट्रायंगल में BX साइड, बड़े वाले ट्रायंगल में डबल मार्क जो एंगल दिख रहा है उसके सामने कौन सा बनेगा, AB बनेगा। कौन सा बनेगा, AB। तो यहां से बोलोगे ना कि सर ये हो जाएगा BX अपॉन में क्या हो जाएगा, AB बनेगा, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों आपको। अब देखिए मैंने शुरू में बताया था कि जो एरिया है ना, क्या गिवन दे रखा है आपको, तो आप बोलोगे सर पहले से ही दे रखा है कि एरिया जो है BXY किसका, ट्रायंगल BXY जो है उसका एरिया किसके, तो आप बोलोगे सर 1/2 होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। ये गिवन है आपको, क्योंकि ये BXY लाइन क्या कर रहा है, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये अगर मान लो आपका 1 है तो ये भी 1 होगा। समझ में आ रहा है बात। तो कंप्लीट कितना होगा, सर बोलोगे कंप्लीट 2 होगा। समझ में आ रहा है, तो कंप्लीट 2 होगा, पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 2 होगा। तो ये कितना है, ये 1 है ना, तो ये हाफ है उसका, 1/2 है। तो दोनों क्या होंगे आपका, तो बोलेंगे BXY जो एरिया होगा वो हाफ होगा किसका, ट्रायंगल ABC के एरिया के हाफ होगा। तो बस आपको कुछ नहीं, वैल्यू रख देना है यहाँ पर। क्या करोगे, देखिए अगर मैं बोलूं कि आपका जो एरिया ABC अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया जो बनेगा किसका, BXY का, BXY वो किसके बराबर हो जाएगा, तो एरिया किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के ट्वाइस, मतलब इसका ट्वाइस करेंगे, इसका डबल करेंगे तो पूरा कंप्लीट ट्रायंगल ABC का एरिया मिलेगा। बात समझ में आया बच्चों। तो यहां से आप देखोगे कि अगर मैं इनको आगे सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, देखिएगा यहां पे रखता हूं मैं ट्वाइस ऑफ क्या, ट्वाइस ऑफ कौन सा, तो आप बोलोगे सर सॉरी यहां पर रहने दो आप क्या, BXY, एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY, और नीचे बच्चों इसके बदले देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को डबल ऑफ ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY, क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल BXY। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा एग्जैक्टली ये, और ऊपर इधर क्या होगा आपका, तो BX अपॉन में क्या बनेगा, AB का, BX अपॉन AB के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। क्या होगा, इनके स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो कंबाइन मैंने लिखा है आपको। अब देखिए अगर आप क्या करोगे, इस देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या लेफ्ट साइड में 1/2, और इधर क्या है BX अपॉन में AB बनेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर हटाते हो तो दूसरे साइड क्या बन जाएगा बच्चों, आपका अंडर रूट बनेगा। क्या बनेगा, अंडर रूट। और फाइनली अगर सॉल्व करोगे, अब देखिए एक थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको ये यूज करना है। कॉमन सेंस क्या है, देखिएगा जरा मैं इसको समझाता हूं आपको जूम करके। देखिए क्या इसमें बताना क्या चाह रहा हूं मैं, कि अगर मैं बोलूं आपको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ये है कि अगर मैं बोलूं आपको बच्चों, ठीक है देखिए अगर मैं बोलूं कि हमें क्या प्रूफ करने में जो आपको बोला है वो क्या निकालने बोला है, AX अपॉन AB, और आपको आ क्या रहा है BX अपॉन AB, तो किसी तरीके से हमें BX को हटाना है, उसके जगह पे क्या लाना है, AX लाना है। तो आप देखोगे अगर फिगर में डायग्राम में देखोगे अगर, तो डायग्राम में क्या है आपका, ये देखिए ये वाला क्या है आपका BX है, तो BX हमें लिखना है अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, BX को क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, BX इक्वल टू लिख सकते हो आप AB माइनस में क्या लिख सकते हो, AB माइनस AX लिख सकते हो। देखो इस पूरे AB में से अगर BX माइनस कर देंगे, सॉरी अगर मैं पूरे आपके AB में से अगर मैं AX माइनस कर दूं तो क्या मिल जाएगा आपका, BX मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, बस इस BX को देखिए लेफ्ट साइड में अंडर रूट हटाओगे तो क्या बनेगा, 1/√2 बनेगा। और मैं इस BX को क्या लिख रहा हूं बच्चों, आपको AB माइनस में क्या लिख रहे हैं, AX, क्या लिख रहे हैं, AB माइनस में AX, अपॉन में क्या है आपका, ये आपका ही ये आपका क्या है, AB है, पहले से क्या है आपका AB। तो ये क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट है और यहीं पे मिस्टेक होता है सबसे ज्यादा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि लाना क्या है, हमें ax लाना है। तो उस ax को लाने के लिए क्या करेंगे हम, इस हटाएंगे किसको, क्या लिख सकते हैं, हमें bx को हटाना है। अगर इस bx को हटाना है तो क्या लिख सकते हो आप, ab माइनस में, पूरा ab माइनस में क्या कर दोगे आप, क्या कर दोगे, ab माइनस में पूरा ab में से x माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, bx मिलेगा। तो यहां पर ही गलती होता है। तो देखिए इसको मैं जूम करता हूं थोड़ा। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन सॉल्व इट। ठीक है, देखिए क्या बनेगा आपका। देखिए अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, ab ये बनेगा आपका ab इक्वल टू बनेगा √2ab, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप ab और ये √2ab माइनस में √2ax बनेगा। क्या बनेगा, √2x। अब क्या करो, आप इस √2x को इधर लेके जाओ और ab को उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा देखिएगा आपका। तो बोलोगे सर यहां से जो बनेगा फाइनली वो हमारा बनेगा √2ax एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा आपका √2ab माइनस में क्या बनेगा, ab। ठीक है, ये बनेगा। अब इनमें से अगर कॉमन लेते हो, क्या ab कॉमन ले लेते हो, तो यहां पर देखिएगा आपको निकालना क्या है। देखिए ये √2ax इक्वल टू बनेगा, अगर हम यहां से ab कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा आपका √2 माइनस में 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे, अगर मैं ax लिखना चाहूं तो ax अपॉन में, देखिए हमें निकालना क्या है, ax अपॉन ab। तो इस ax को एज इट इज रहने दो, यहां पर ab को नीचे ले आओ। क्या करो, ab को नीचे ले आओ तो क्या बनेगा आपका राइट साइड में, दिस इज व्हाट √2 माइनस 1 अपॉन में क्या बनेगा आपका √2 और यही आंसर होगा। दिस इज व्हाट आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए अच्छा क्वेश्चन था कि थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे गलत कर देते हैं। ठीक है, और वो गलती कहाँ होता है, मेनली आपका इस वाले पोर्शन पे। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आपको मैंने दिखाया कि इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये फाइनली आपका √2 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, √2 आंसर आएगा। तो ध्यान बस यहां पे रखना है कि इस bx को चेंज करना है, आपको bx को हटाना है क्योंकि हमें bx चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, ax चाहिए। तो bx को हटा के क्या लिख सकते हो आप, तो आप ab माइनस में x लिख सकते हो और बस हमें क्या करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल गेट द आंसर। तो सबसे पहले स्टेप क्या किया हमने, दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर दिखाया, क्योंकि अगर सिमिलर नहीं होगा तो उनके साइड्स का हम रेशियो नहीं ले सकते हैं स्क्वायर के। तो सबसे पहले ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है, फिर हम क्या करेंगे, उनके एरिया का रेशियो लिखेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के, और फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या था आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसको जूम आउट करता हूं मैं इसको। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन था। तो आगे के क्वेश्चंस में, आगे जो आपका है बच्चों, इसके आगे क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे इसका, और इसमें भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। समझ में आया बच्चों? तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका आगे का।